तो आज जो है वो हम बात करेंगे जी पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक जो है कल 11 अगस्त को इसका एंड हो गया है और मेडल टेबल में जो है वो अमेरिका हमेशा की तरह जो है वो ऊपर है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग, जैसे कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है उनको शेयर किया था, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछले समर ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जो है ना वो पाकिस्तान सबसे एंड पे था, 85th जो है ना उसका रैंक था। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान का रैंक जो है वो 62 रैंक है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से भी जो है वो नीचे वाक़या है, यानी कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 71th प्लेस पे इंडिया जो है वो आ रहा है। अब इसकी जो वजह है ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के पास अरशद नदीम का जो है वो गोल्ड मेडल है, जबकि इंडिया के पास जो है वो इस दफ़ा कोई गोल्ड मेडल नहीं है। और जो पिछला ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक, उसमें पाकिस्तान के पास भी 0-0 मेडल था। तो अब ये जो अचीवमेंट है इसको बरकरार रखने के लिए जो है वो काम किया जा सकता है, अगर विजन हो कि हमने जो है इस पोजीशन को इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली जो है एक 14 अगस्त का जो है ना एक मोटो मिल सकता है हमें। तो ये जो पेरिस ओलंपिक का मेडल टेबल है इसमें सबसे ऊपर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, 40 गोल्ड है इसके पास। चाइना के पास भी जो है वो 40 गोल्ड हैं। ओवरऑल जो है ना यूएसए के पास 126 मेडल हैं, जबकि चाइना के पास जो है वो 91 है। थर्ड पोजीशन पे जो है वो जापान है और जापान के ओवरऑल जो मेडल हैं वो चाइना से आधे हैं, यानी कि इसके गोल्ड भी 20 हैं 40 की जगह, और इसके जो है ना टोटल मेडल वो 45 हैं, जबकि चाइना जो है उसके 91 हैं। चौथे नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और फिफ्थ प्लेस पे जो है वो हमारे पास फ्रांस है। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास 18 गोल्ड हैं, जबकि फ्रांस के पास 16 गोल्ड मेडल हैं। तो ये होस्ट कंट्री थी, ये फिफ्थ प्लेस पे जो है वो आ रही है। ओवरऑल इसके पास मेडल ज़्यादा हैं, 64 हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो 53 जो है वो मेडल मौजूद हैं। इसी तरह से सबसे एंड पे जो है ना वो इस दफ़ा वो है जी ज़ैम्बिया। ज़ैम्बिया जो है उसने सिर्फ एक ही जो है ना वो ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो विन किया है। इंडिया जो है इसके पास एक सिल्वर है, 5 इसके पास ब्रॉन्ज़ हैं, टोटल इसके पास जो है वो 6 मेडल हैं। जबकि अगर आप पाकिस्तान देखें तो उसके पास एक ही गोल्ड मेडल है और उसी गोल्ड मेडल को लेके जो है वो 62 पोजीशन पे जो है वो मौजूद है। और उम्मीद है कि अरशद नदीम जो है वो अगर अगले ओलंपिक में पाकिस्तान की तरफ से शिरकत करते हैं, यानी कि अभी विंटर ओलंपिक होगा 2 साल बाद अमेरिका में ही होगा, तो इसमें भी डेफिनेटली जो है ना वो गोल्ड जो है वो जीतेंगे। तो साथ अगर दूसरी खेलों पे भी फोकस किया जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन ओवरऑल जो है वो बेहतर हो सकती है। तो देखते हैं जी कि फिर नेक्स्ट ओलंपिक जो है उसमें पाकिस्तान जो है वो अपने रैंक पे कहाँ पे जाता है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका कौमी खेल जो है वो हॉकी है और इसमें वो 3 दफ़ा जो है चैम्पियन रह चुका है, गोल्ड मेडल जीत चुका है हॉकी में। लेकिन अब हॉकी का इतना जवाल है कि पिछले 3 ओलंपिक में, कंसेक्टिव ओलंपिक में पाकिस्तान जो है वो बेचारा क्वालिफाई ही नहीं कर सका। तो पाकिस्तान जो है इसमें ज़ाहिर है स्टेबिलिटी जो है वो नहीं, कंसिस्टेंसी जो है वो किसी चीज़ में नहीं है, ये अप एंड डाउन करता रहता है। तो उम्मीद करते हैं जी कि अब ये जो है वो इसमें जंप करेगा, नहीं तो यहाँ तक तो जो है वो बरकरार रहेगा। और 62 प्लेस पे डोमिनिक की अभी है, डोमिनिकन जो रिपब्लिक है उसका भी एक ही गोल्ड मेडल है। और टर्की जो है वो 64 पे है और वो 64 पे है तो उसके जो है वो 8 मेडल, उसके पास कोई गोल्ड मेडल जो है वो मौजूद नहीं है। तो जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो बेसिकली गोल्ड मेडल है और सबसे एंड पे जो गोल्ड मेडल की लिस्ट है उसमें ये पाकिस्तान जो है वो इससे नीचे जो है वो भी कुछ मालक हैं जिनका जो है ना गोल्ड मेडल, हाँ पाकिस्तान जो है वो सबसे नीचे है गोल्ड मेडल वाली लिस्ट में, उसके बाद फिर 0-0 शुरू हो जाते हैं।